राधे राधे। भाव अनेक रूप एक। आपका आप इस चैनल पर स्वागत है। इस चैनल पे आज हम मोह और लोभ के बारे में बात करेंगे कि मोह और लोभ क्या होता है। और अगर पहली बात मैं मोह की करूँ तो ये बहुत डेंजरस होता है। ये लगता तो प्यार की तरह पर होता नहीं है। इसके पहले सिम्टम्स आप सामने वाले इंसान के बॉडी को देख के अट्रैक्ट होंगे। आपको उसकी ये एक कहावत नहीं है कि सूरत नहीं सीरत देखनी चाहिए इंसान की, तो वो चीज़ इसमें होती है कि आप सीरत नहीं देखते, आप सूरत देखते हैं। उसके बाद इसमें जो भी इंसान होता है वो हमेशा सामने वाले को चाहता है कि वो उसकी बात माने। हमेशा अपने ईगो को रखेगा आगे। मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे अलावा तो कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। मोह की बात करें तो वो बॉडी से रिलेटेड होता है, उसमें सब कुछ फिजिकली होता है। अगर प्रेम की बात करें तो उसमें सब कुछ आत्मा से होता है। आपकी सोल देखी जाती है, आपको समझा जाता है, आपके रिश्ते को जाना जाता है। अगर मोह के तीसरे सिम्टम्स की बात करें तो उसमें आपका जो पर्सन होगा, सामने वाला पार्टनर, वो चाहेगा, जेलस होगा। अगर आप किसी से ज़रा देर भी बात करोगे तो वो जेलस होगा। जबकि आप जब प्रेम में होगे तो आपका पार्टनर आप पे ट्रस्ट करेगा और जेलस तो बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि जेलसी किस बात की, उसको पता होगा ना कि आप उसके हो और वो आपका। इसी तरह अगर आप मोह में होते हैं तो ये सारे कुछ सिम्टम्स हैं, आप देख सकते हैं। जेलसी होती है, ईगो होता है, बेफालतू का एंगर होता है। जबकि प्रेम कोई करता है तो वो एंगर ऊपर से होता है पर अंदर से वो आपसे पोलाइट होता है। कुछ भी हो जाए वो आपका साथ नहीं छोड़ता। और जब इंसान मोह में होता है, जहाँ उसको लगता है कि मेरा फ़ायदा नहीं, मेरा नुकसान हो रहा है, वैसे ही वो उसका साथ छोड़ देता है। इसी तरह ज़रूरी है कि आप भी अवेयर रहें ये मोह और प्रेम में। तो मोह में मैंने बता दिया कि क्या क्या होता है। अब लोभ की बात करते हैं। लोभ अपनी चीज़ों का भी होता है और पराई चीज़ों का भी होता है। पर अपनी चीज़ों का जो लोभ होता है उसे लोभ नहीं कहते, उसे कहते हैं अधिकार। जैसे मेरे पास कोई सामान पहले से है पर मैं बहुत ज़्यादा उसको लेकर के प्रोटेक्टिव हो तो मैं लालच कर रही हूँ, पर वो लालच नहीं, वो अधिकार कहलाएगा। पर हाँ, अपनी चीज़ों का भी लालच होता है, अपनी प्रॉपर्टी, अपने पैसे, अपने कुछ जिस चीज़ के ख़त्म होने का हमें डर होता है, समझिए कि आपके अंदर लालच है। सिंपल सी चीज़, अगर आपके अंदर ये आया कि ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो मैं क्या करूँगा, या ये चीज़ ख़त्म ना हो कभी, तो समझिए आप लालच से ऑपरेट कर रहे हैं। अगर आपके अंदर डर नहीं है, अधिकार नहीं है, तो फिर लालच भी आप नहीं करेंगे। तो लालच तो अपनी चीज़ों का भी होता है, दूसरे की चीज़ों का भी लालच। जैसे दूसरे के पैसे और प्रॉपर्टी को देख के आपको जलन हो रही है, या फिर आपके अंदर ये आ रहा है ये क्या है यार, इसके पास तो इतना पैसा है और मेरे पास तो बिल्कुल कम पैसा है, तो ये भी लालच होता है। उसकी जॉब लग गई, मेरी जॉब क्यों नहीं लगी, तो ये भी एक तरीके का लालच होता है। तो अगर आपके अंदर ये भावनाएं आती हैं तो आपके ऊपर कलयुग ने कहीं ना कहीं थोड़ी सी जगह आप बना ली है। अब आपको करना क्या है, मैं आपको ये बता रही हूँ। आपको जब लालच आए तब आप राधे राधे का जाप करिए। आपको जब मोह आए तब आप राधे राधे का जाप करिए। राधा नाम में इतनी शक्ति है ना कि वो आपको हर नैया से पार लगा सकती है। मतलब आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, बस आपको राधे राधे जपने की ज़रूरत है। जितना आप राधे राधे जपेंगे उतना आपकी मोह और लोभ, काम, क्रोध से मुक्ति मिल जाएगी। इसी में एक टॉपिक मैं और कवर कर ले रही हूँ, मद मत्सर। जब आपके अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ आता है तब आपके अंदर मद मत्सर आता है। मद मतलब पागलपन, किसी भी चीज़ का पागलपन। आप उस चीज़ को लेकर के ऑब्सेसिव हो जाएंगे। वो चीज़ अगर नहीं मिलेगी तो आपको गुस्सा आएगा, आपको इतना गुस्सा आएगा कि आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और फिर आप गुस्से में कुछ ऐसा कर लेंगे जो आपको नहीं करना चाहिए।
तो ये सब एक साथ जुड़े हैं। अगर कोई एक भावना आपके अंदर है तो दूसरी भावना भी आपके अंदर धीरे धीरे आने लगेगी। ऐसा नहीं होता कि एक भावना है और दूसरी भावना नहीं आएगी। अगर आपके अंदर काम है तो क्रोध धीरे धीरे आएगा, फिर मोह आएगा, फिर लोभ आएगा और फिर लालच आएगा। जो आजकल के लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते हैं और कहते हैं कि ये मेरा प्यार है और हर 6 महीने पे बदल लेते हैं, वो उनका प्यार नहीं होता, वो उनका मोह होता है। क्योंकि अगर आपको एक बार सच्चा प्यार हो गया ना, तो फिर आप किसी और से जल्दी प्यार कर ही नहीं पाएंगे, आप जल्दी मूव ऑन कर ही नहीं पाएंगे। ये हो गया मद के बारे में। किसी भी चीज़ का पागलपन होना, किसी भी चीज़ को लेकर के आप ऑब्सेसिव किसी भी चीज़ को ले सकते हैं, किसी इंसान को लेकर के, किसी या फिर पैसे को लेकर के, या फिर किसी की भावना को लेकर के। कुछ लोगों के अंदर गुस्सा करने की आदत होती है, कुछ लोगों के अंदर होती है कि वो दूसरे की चीज़ों को देख नहीं सकते, खुशी नहीं देख सकते। अगर वो दूसरे की खुशी देख लेते हैं तो उनको जलन होना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे ही करते 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 आप धीरे धीरे देखिए कि आपके अंदर कौन सी भावना ज़्यादा है। आपके अंदर काम ज़्यादा है, क्रोध ज़्यादा है, कि मोह ज़्यादा है, कि लोभ ज़्यादा है, कि मद मत्सर्य ज़्यादा है। इसी के साथ मैंने कलयुग के सारे अस्त्र शस्त्र आपको बता दिए हैं और उसका उपाय भी बता दिया है। बस राधा नाम का आप जाप करिए और आपकी नैया पार लग जाएगी और आपको कुछ नहीं करना है। राधा नाम ही अगर आप राधे नाम का जाप नहीं कर सकते तो आप ये जाप भी कर सकते हैं, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसी के साथ बोलूँगी कि इन सारी भावनाओं को अपने अंदर देखते रहिए। कोई विकार, इनको हम विकार बोलते हैं, पर ये 5 से 6 विकार हैं टोटल: काम, क्रोध, मोह, लोभ। ठीक है, तो ध्यान रखिए अपना, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। तब तक के लिए राधे राधे, अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।